अमरीकी इंतखाबात हुए और उसके बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो रही है उस हवाले से बात करते हैं। ट्रंप जो है वो इंतखाबात जीत चुके हैं और 20 जनवरी को जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। इस हवाले से जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं, पाकिस्तान के जो दो तरफा मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं और ख़ासकर एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि शायद ट्रंप की जानिब से कोई टेलीफोन आएगा और उसके बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। ऐसी कोई सूरत हाल अब तक तो सामने नहीं आ रही, क्योंकि 3 माह लगेंगे अभी भी ट्रंप को अपना इक़्तिदार संभालने में, क्योंकि 20 जनवरी को वो अपना चार्ज संभालेंगे। इसके हवाले से जो पीटीआई की जानिब से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि फौरी तौर पर रिहाई होगी, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अमरीकी इंतखाबात जो हैं वो पूरी दुनिया पर असरअंदाज ज़रूर होते हैं, लेकिन इस हद तक असरअंदाज नहीं होते जैसी कि पीटीआई ने अपनी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि उसके असरात पाकिस्तान पर फौरी तौर पर होंगे। अमरीका के अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी पार्टी के मसाइल हैं, उनके अपने मुल्क के मसाइल हैं, उनकी इकॉनमी के मसाइल हैं, लिहाजा वो सारी चीज़ें अपने मुल्क में पहले करेंगे और उसके बाद ही वो दूसरे ममालिक की तरफ आएंगे। सबसे पहले जो ट्रंप ने ऐलान किया था उनका ये मौक़िफ़ था कि हम जंगें नहीं करेंगे, हम अपनी सरहदें सील करेंगे। और दूसरा ये उन्होंने चाइना का जिक्र किया कि चाइना के साथ हम मुकाबला करेंगे और जो उनकी इकानमी है उसका मुकाबला करेंगे। लिहाजा उनके जो तरजीहात हैं उन्होंने ऐलान किया। जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं था, ना इमरान खान का कहीं जिक्र था, ना ही किसी और जमात का उसमें जिक्र था। लिहाजा एक अफ़गानिस्तान के बारे में जिक्र ज़रूर था कि वो पूरे रीजन में अमन चाहते हैं और जंगें नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसी तब्दीली आ जाएगी, जो पॉलिटिकल सेटअप पाकिस्तान में मौजूद है शायद वो ख़तरे में पड़ जाएगा। अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। आज तीसरा रोज़ हो गया इंतखाबात को मुकम्मल हुए, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं, जब कल हमारी उनसे बात हुई तो उनका यह मौक़िफ़ था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मामलात में कतन मुदाखलत नहीं करेगा और इस बारे में जो क्या सराहियाँ की जा रही हैं वो गलत हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा। पाकिस्तान ने उनकी सियासी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, ना ही वो हमारी तवक्को है कि अमेरिका जो है हमारे मामलात में मुदाखलत करेगा। साइफर का इशू भी कल डिस्कस हुआ, जिसमें बात की गई कि माजी में जो बाइडन इंतज़ामिया थी उन्होंने जो कुछ किया या साइफर के बारे में जो उन्होंने फैसला किया था उस पर क्या रिएक्शन आएगा। तो इस पर भी तर्जमान दफ्तर खारजा का यही कहना था कि ये मामला जो है ये सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं। लिहाजा कोई भी बातचीत जो पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान, हमारे फॉरेन मिशन के दरमियान, हमारे दफ्तर खारजा के दरमियान कोई भी बातचीत होती है तो वो सीक्रेट एक्ट के तहत आती है। लिहाजा ऐसी कोई चीज़ भी मंजर आम पर नहीं आएगी जिसमें ऐसी कोई बात सामने आएगी जिसमें माजी का कहीं भी जिक्र होगा। तहम पाकिस्तान ने एक मतलब फिर इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहता है। सदर वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम भी दिए गए। लिहाजा हम तो कर रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन जो है मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर होंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक चीज़ जो वो सामने आ रही है वो साबिक नुमाइंदा खसूसी हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं और इमरान खान का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं। लिहाजा हमने ये चीज़ जो है वो नोट भी की और ये चीज़ सामने भी आई कि ज़ल्मे खलीलज़ाद दोबारा से दोहा कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी कर रहे हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका ने बैठकर अफ़गानिस्तान का फैसला किया था। और उनका यह मौक़िफ़ है कि तमाम जो वहाँ एग्रीमेंट हुआ था उस पर मनोअन अमल होना चाहिए और दोहा कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उस पर अमल होना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की फौरी रिहाई होनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल नई सामने आई है, दोबारा से वो मशीर बनने के चक्कर में है कि शायद ज़ल्मे खलीलज़ाद दोबारा से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे बन जाएंगे और वो इस रीजन में आएंगे और उसके बाद वो इमरान खान का भी जिक्र करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात भी करेंगे। लिहाजा वो अपने ट्वीट में बार बार पाकिस्तान को प्रेशराइज भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस रीजन में आएगी वो CPEC के मामलात हैं, पाकिस्तान चाइना के रिलेशन हैं, ये चीज़ें भी सामने आएगी कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी कभी भी तब्दील नहीं की। दफ्तर खारजा की जानिब से बार बार ये कहा गया कि जो भी रीजन में तब्दीली आती है, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हुकूमत बनती है, जो भी सदर बनते हैं, जो भी वज़ीर आज़म बनते हैं, तो पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन हैं वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकते। ये मैन टू मैन जो है रिलेशन नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट रिलेशन है। दोनों मालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो 1947 से चल रहे हैं। लिहाजा इनसे कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। कुछ मामला जो होते हैं जहाँ पर तलखियाँ आ जाती हैं, इतराज़ात आ जाते हैं, वो ज़रूर रहते हैं इन ममालिक के दरमियान। सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं, पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है CPEC के हवाले से, उसमें चंद मामलात में सिक्योरिटी जो है वो सामने आई, उसका मामला
सामने आया जिसको पाकिस्तान हल करने की कोशिश कर रहा है और बार बार अमरीका चाइनीज़ हुकाम के साथ बातचीत भी जारी है। इस वाले से अहम डेवलपमेंट जो सामने आ रही है और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि CPEC को हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा और ये मामला पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो बातचीत है, जो दो तरफ़ा तावन है, जो दो तरफ़ा ताल्लुकात है, उसमें कभी भी मुतासर नहीं होगा और हमेशा जो है चाइना के साथ अपने रिलेशन रहेंगे, अमरीका के साथ अपने रिलेशन रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को एक ऐसी पॉलिसी बनाना होगी जिसके तहत वो चाइना के साथ भी जो है बिल्कुल कंफर्टेबल होगा और अमेरिका के साथ भी कंफर्टेबल होगा। माजी में भी पाकिस्तान इसी तरह रहा, माजी में अमेरिका के साथ पाकिस्तान दहशतगर्दी में तावन का जो है वो इत्तेहादी रहा है, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। अफगानिस्तान स्टेबल हो रहा है, अफगानिस्तान में वो पहले वाले मामला नहीं है, वहाँ पर एक अबूरी सेटअप मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी सेटअप मौजूद है, चाइना का अपना एक सेटअप है। लिहाजा अमरीकी मुदाखलत के बारे में बार बार ये कहा जा रहा था शायद अमरीकी मुदाखलत होगी पाकिस्तान में, अब तक ऐसी कोई सूरत सामने नहीं है और ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान की जानिब से भी ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई या ऐसी कोई वीकनेस नहीं दिखाई जा रही कि शायद हमारे किसी पॉलिटिकल सेटअप में, हमारे किसी मामलात में अमेरिका जो है मुदाखलत करेगा। लिहाजा अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि जो इसराइल की जंग है, ख़ासकर ईरान, इसराइल और गज़ा की जो सूरत हाल है, उस पर भी ये अमरीकी इंतखाबात असरअंदाज होंगे क्योंकि ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि वो जंगें नहीं करेंगे। लिहाजा उसका असर जो है वो इसराइल पर भी होगा क्योंकि उन्होंने बार बार इसराइल को भी कहा है कि अपने जो मफादात हैं, अपने जो उनके टारगेट्स हैं, वो फौरी तौर पर अचीव करें और जंग का फौरी खात्मा करें। लिहाजा तो यही की जा रही है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया जंगें नहीं करेगी, मुआशी सूरत हाल के हवाले से मुकाबला होगा चाइना के साथ और पाकिस्तान भी इसमें अपना फ़ायदा ले सकता है कि पाकिस्तान दोनों बड़ी ताकतों के साथ अपने रिलेशन जो है वो बराबरी की बुनियाद पर रखे। चाइना हमारा पुराना दोस्त है, अमेरिका भी हमारा पुराना दोस्त है, दोनों से फ़ायदा हासिल करे, अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर बनाए ताकि दोनों मालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर हमारे रिलेशन कायम